हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। क्या आपको पता है गाइस, अगर हम दो वर्ड्स को जोड़ना चाहते हैं तो हमें कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा और बहुत लोग को नहीं पता कि कंजक्शन क्या होता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कंजक्शन क्या होता है और इसके 4 यूजेस। सबसे पहला एज सून एज, दूसरा एज लॉन्ग एज, तीसरा एज वेल एज और चौथा एज फार एज। ये कुछ स्पेशल कंजक्शंस होते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट हम समझ ही नहीं पाते कि इसे कहाँ यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर देना। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। तो देखिए, कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे एक ग्लू होता है, वो चीजों को चिपकाने का काम करता है, वैसे ही कंजक्शन सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। जैसे आई लाइक टी एंड कॉफी, यहाँ एंड दो चीजों को जोड़ रहा है, पहला टी और दूसरा कॉफी। तो आपको पता चल गया होगा कि हम कंजक्शन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कंजक्शन ना हो तो हमारे सेंटेंसेस लंबे लंबे और बोरिंग लगते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आई वेंट टू द पार्क, आई मेट माई फ्रेंड, वी प्लेड टूगेदर। इसमें कंजक्शन का यूज नहीं हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सेंटेंस इतना बोरिंग लग रहा है। अब यहाँ पर जब हम कंजक्शन का यूज करेंगे तो सेंटेंस कुछ ऐसा लगेगा, I went to the park and met my friend and we played together। अब सेंटेंस छोटा और इजी लग रहा है, साथ में सुनने में भी बोरिंग नहीं लग रहा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे 4 स्पेशल कंजक्शन की। सबसे पहला कंजक्शन एज लॉन्ग एज। तो गाइस देखिए, एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक या सिर्फ तब। ये हमेशा एक कंडीशन दिखाता है। चलो इसे एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। तुम बाहर खेल सकते हो एज लॉन्ग एज तुम्हें होमवर्क कंप्लीट किया है। तुम बाहर खेल सकते हो एज लॉन्ग एज तुमने होमवर्क कंप्लीट किया है। यानी कंडीशन ये है कि होमवर्क करोगे तभी बाहर खेल पाओगे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल हेल्प यू एज लॉन्ग एज यू स्पीक द ट्रूथ। यानी मैं तभी हेल्प करूंगा जब तुम सच बोलोगे। तो अब आपको एज लॉन्ग एज का यूज तो समझ आ गया, बट इसे याद कैसे करेंगे? तो गाइस इसे याद करने के ट्रिक होता है, अगर सेंटेंस में कंडीशन है मतलब कोई काम होगा तभी दूसरा होगा, वहाँ एज लॉन्ग एज यूज होता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्पेशल कंजक्शन की तरफ जो कि है एज सून एज। गाइस इसका मतलब होता है जैसे ही, मतलब एक काम होता है तुरंत दूसरा काम हो जाए, तब हम एज सून एज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं तुम्हें फोन करूंगा एज सून एज मैं घर पहुंचता हूँ। यानी जैसे ही मैं घर आऊंगा तुम्हें कॉल करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही एक काम खत्म होगा तुरंत दूसरा काम आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, बारिश रुकते ही हम बाहर जाएंगे। यानी जैसे ही बारिश खत्म होगी हम बाहर चले जाएंगे। तो हमको अब एज सून एज तो समझ आ गया। अब ये भी समझ लेते हैं कि इसे याद करने की ट्रिक क्या होती है। तो इसे याद करने के लिए हमें ये याद रखना होगा, एज सून एज का मतलब हमेशा तुरंत एक्शन होता है। अब आते हैं हमारे थर्ड स्पेशल कंजक्शन की तरफ जो है एज फार एज। एज फार एज का मतलब है जितना मुझे पता है या जितना एक्सटेंट तक। ये नॉलेज और डिस्टेंस दोनों के लिए यूज होता है। तो देखो नॉलेज और डिस्टेंस में कैसे यूज होता है, हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नॉलेज के लिए, एज फार एज आई नो कल स्कूल क्लोज्ड है। यानी मुझे पता है कि कल स्कूल बंद है। दूसरा एग्जाम्पल डिस्टेंस के लिए, एज फार एज द आई कैन सी सिर्फ फील्ड ही फील्ड है। यानी जितना दूर तक मैं जितनी दूर तक
आंख जा रही है वहां तक फील्ड ही है, यानी खेत ही है। तो आपने देखा, नॉलेज में हम बताते हैं कि हमें कितना पता है और डिस्टेंस में हम बताते हैं कि कितनी दूरी पर। तो आप देख लेते हैं इसे याद करने की ट्रिक क्या होती है। जब भी जितना पता है या जितना दूर तक की बात हो वहां यूज होगा एज फार एज। नाउ अब आता है हमारा लास्ट स्पेशल कंजक्शन जो है एज वेल एज। तो देखिए, एज वेल एज का मतलब है के साथ साथ या इन एडिशन। तो ये हमेशा एडिशन शो करता है। देखो, मैं ऐसे एग्जाम्पल की मदद से एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। शी सिंग्स एज वेल एज डांसेस, यानी वो गाती भी है और नाचती भी है, यानी दो काम एक साथ में हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, यानी वह क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात याद रखो, जब एज वेल एज यूज करते हो तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। एग्जाम्पल, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट इज रेडी। यहाँ वर्ब इज है क्योंकि पहले सब्जेक्ट टीचर सिंगुलर है। गलती लोग ये करते हैं, कहते हैं आर रेडी, लेकिन करेक्ट है इज रेडी। तो ये थे हमारे 4 स्पेशल कंजक्शन। अब आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस है। मैं कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, आपको कमेंट में इनका आंसर लिखना है। ये रहे आपके सेंटेंसेस। आई विल हेल्प यू डैश यू हेल्प मी। आप बताइए यहाँ पर क्या लगेगा। आई विल कॉल यू डैश आई रीच स्कूल। यहाँ पर भी बताइए क्या लगेगा। डैश आई नो ही इज वेरी ऑनेस्ट। यहाँ बताइए क्या लगेगा। ही प्लेज क्रिकेट डैश फुटबॉल। तो जल्दी से जाकर इनका आंसर कमेंट में बताओ, तभी तो मैं जानूंगी कि आपको समझ आया या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में सीखा कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन क्यों यूज करते हैं और 4 इम्पोर्टेंट कंजक्शन एज लॉन्ग एज सून एज फार एज और एज वेल एज। आप इन्हें डेली लाइफ के सेंटेंस में यूज करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इजी लगेगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस में हमेशा लाती रहूं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।